नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के बुराड़ी स्थित पंप हाउस रोड में सड़क निर्माण के कार्य से बड़े लोगों की मुसीबतें। कई महीने पहले डाली गई मिट्टी अब लोगों के लिए बन चुकी है बड़ी समस्या का कारण। मिट्टी डालने की वजह से पूरे इलाके में फैल रहे हैं प्रदूषण। आने जाने वाले लोग और आसपास के लोगों को कई तरीके की बीमारियों का भी बना हुआ है खतरा। तेजी से प्रदूषण फैलने और जर्जर रोड की वजह से लोगों के रिश्तेदार भी आने से कर चुके हैं मना। हमारे टैक्सी सर्विसेज वाले ड्राइवर भी इस रोड पर आने से कर देते हैं इनकार। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के पंप हाउस रोड में गांव प्रदूषण की वजह से लोगों का रहना तक दुश्वार हो चुका है। पॉल्यूशन पंप हाउस रोड पर पड़े हुए मिट्टी और मलबे की वजह से हो रहा है। रोड बनाने का काम शुरू हुआ लेकिन लोगों ने राहत की सांस ली, जो कि 10 से 12 कॉलोनियों को जोड़ने वाली रोड है। पिछले कई सालों से लोगों का आना जाना तक मुश्किल था। कई बार इस खबर को हमारे चैनल ने भी प्राथमिकता से चलाया, जिसके बाद खबर का असर भी हुआ और इस रोड के बनने का काम शुरू हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली कि उन्हें बर्बाद रोड से छुटकारा मिलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। समस्या के समाधान की जगह समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई। इस रोड पर मिट्टी और बालू उड़ाकर छोड़ दिया गया। पिछले कई महीनों से काम बंद है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से पैदल तक नहीं निकल पा रहे हैं। जो लोग आवाजाही करते हैं वो पूरी तरीके से धूल से नहा जाते हैं। बारिश के दिनों में यहाँ दलदल कीचड़ होती है, जिससे लोगों को कई बार चोट लग चुकी है, हादसे का शिकार हो चुके। इस रोड पर उड़ने वाली धूल की वजह से आसपास के इलाके में प्रदूषण अपना पैर पसारता जा रहा है। बढ़ता हुआ प्रदूषण लोगों के लिए कई बीमारियों का भी खतरा पैदा कर रहा है। जहां एक तरफ सरकार, एनजीटी और अन्य विभाग प्रदूषण को कम करने के दावे कर रहे हैं और नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी तंत्र ही प्रदूषण को बढ़ावा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार इस बाबत जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को शिकायत दी, पत्राचार भी किया गया, लेकिन अब तक यहाँ पर रुका हुआ काम दोबारा से शुरू नहीं हुआ। RWU के लोगों का कहना है कि उनके घर आना छोड़ दिया क्योंकि इस रोड पर आने से खतरनाक प्रदूषण फैलता है। कैब सर्विस वालों का ड्राइवर भी अगर यहाँ कोई कैब बुक कराए तो आने से इनकार कर देते हैं। उन्हें भी दिया मालूम पड़ चुका है कि रोड प्रदूषण से भरी हुई है। मिट्टी का गुबार यहाँ पर वक्त उड़ता रहता है। सर, प्रवीण कुमार राय। प्रवीण जी, विकास की बात की जाए, इस एरिया में कितना विकास कर पाए हैं संजय जी? सर, एरिया में तो बहुत ज़्यादा विकास किया है, हद से ज़्यादा। क्योंकि पहले इस पूरे एरिया में जो है सो 2 ठेके हुआ करते थे शराब के, और इन्होंने इतना विकास किया कि हर वार्ड में 3-3 ठेके देने की बात कर रहे हैं। तो विकास तो निश्चित तौर पे हुआ है। उनका खुद का विकास हुआ है। और जो भी पब्लिक जो जिस नाम पे ये लोग जीत के आए थे कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, आप स्वास्थ्य के लिए चले जाओ तो वहाँ पे डॉक्टर तो अवेलेबल हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती। शिक्षा के लिए चले जाओ तो लोग लाइन में खड़े हैं, एडमिशन समय पे उनका नहीं हो पाता, बच्चों का दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और बाकी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो जिस सड़क पे हम खड़े हैं, इस सड़क पे बार बार पता नहीं क्या मतलब कितना प्यार है विधायक जी को इस सड़क से कि हर तीसरे या चौथे महीने पे इस सड़क पे कुछ न कुछ हो रहा होता है। और अभी जो कोरोना काल चल रहा है, दिया क्या कारण है कि उसको फिर दोबारा से आपको 3 महीने बाद दोबारा उसको बनवाना पड़ रहा है। तो बनवाने का मतलब ये नहीं है कि आप कागजों पे खाना पूर्ति कर लें। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कागजों पर पूर्ति किया जाता है, जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पाता। बिल्कुल, आप जमीनी स्तर पे आप खड़े हो, आप एक RTI लगाओ। हालांकि मैंने लगा रखी है यह जानने के लिए कि कितनी बार एक सत्र में कितनी बार ये बन चुका है। जवाब आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा। आप खड़े हो, पब्लिक अभी भी इस पर चलने के लिए तैयार नहीं है। आप देखो कि अच्छी गाड़ियाँ यहाँ से नहीं निकल रही, जबकि यही रोड था, कुछ नहीं किया गया। यहाँ तक का रोड बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन जानबूझ के पब्लिक को इसमें धकेल दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो वोटर हैं वो एक तरफा बीजेपी वोटर हैं। तो ये क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम मनोज मिश्रा, भूतपूर्व सैनिक, संत नगर मंडल महामंत्री भाजपा 10 नंबर वार्ड। मनोज जी, विकास की बात की जाए तो इस एरिया के विकास किस कार्य पे हुआ है? देखिए, यहाँ आज से 6 साल पहले भाजपा के विधायक स्वर्गीय किशन त्यागी जी, उन्होंने जितना विकास किए इस एरिया में उतने ही विकास हुआ। संजीव झा जी आए, आम आदमी पार्टी का सरकार बना, उसके बाद दिल्ली का सिस्टम को अफरा तफरी मचा दिए इन्होंने।
काम कुछ नहीं, प्रचार खाली किए हैं। आप किशन त्यागी जी जो हमारे काम किए, आज उनकी बनाया हुआ रोड जाके आप देखिए, आज 8 साल हो गया, एक भी नहीं टूटा है। और विधायक जी जो रोड बना रहे हैं वो 3 से 6 महीना में टूटना शुरू हो जाता है। ये है भ्रष्टाचार। क्या लग रहा है नाले की बात की जाए, इस रोड की कई बार जहाँ नारियल फोड़ के विधायक जी ने ओपनिंग भी किया, बाकी रोड की बात की जाए तो अभी तक रोड नहीं बना, आगे क्या कारण है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस रोड और इस नाले के लिए मैं आपको कम से कम 10 बार बैठ दिया हूँगा इस रोड पे, जो कि आज तक 6.5 साल विधायक जी को हो गया, इस रोड पर उन्होंने काम नहीं किए। यहाँ अभी भी काम हुआ तो कंगुलिया उंगली होता है वैसे लगता था, आज सभी का सभी टमाटर की तरह लाल हो गया है। तो इनका अपना विकास हुआ है, क्षेत्र का विकास। आप खड़े हो, आप न्यूज़ पर चला रहे हो, धूल उड़ रहा है, दुनिया प्रदूषण से परेशान है, नाले से परेशान है। आज आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा घटना भी कभी घट सकता है। ये फ्लड के नाला पर में ये ट्रांसफार्मर लगवा रहा है, तो ये सब विकास नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जो केजरीवाल का मतलब है लूटपाट सरकार, और जनता इनसे त्रस्त है। इनकी औकात इस बार निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को इस बार पता लग जाएगा। मैं कितने झूठ बोला और जनता कब तक मेरे साथ रहा और इस बार क्यों नहीं रहा, ये पता लग जाएगा। अगर उनको कुछ कह दे तो हमारे नुकसान कर देते हैं। यहाँ पे कभी बोतलें तोड़ते हैं, इस चीज़ की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विधायक जी के कहना और दिल्ली सरकार के कहना है कि जगह जगह कैमरे लगा दिया गया, कुछ नहीं जगह है, जगह आप लाइट इसी लगा दिया गया। पर इस जगह की बात की जाए तो कहीं तो लाइट ये है मेन रोड, यहाँ पे हर इंसान निकलता है, अच्छा भी निकलता है, बुरा भी निकलता है। मोस्टली यहाँ पे बुरे ही निकलते हैं। रातों को शराब पीते हैं, ड्रग्स पीते हैं और सिगरेट में भर भर के पीते हैं। हमने कितनी बार बोला है कि यहाँ पे लाइटें लगवाई जाए, हमने खुद अपने पर्सनल कैमरे लगवाए हैं। आप मुआयना करिए यहाँ का, हमने अपने खुद पर्सनल कैमरे लगवाए हैं ताकि यहाँ पे चेकिंग रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पे शराबी कबाबी लोग नहीं मानते हैं। ना यहाँ लाइट लगाई जा रही, ना कुछ लगाया जा रहा, और आए दिन हादसे होते रहते हैं। कभी यहाँ लड़के लड़ते हैं, कभी एक दूसरे को बोतल मारते हैं। अभी चंदन विहार में वो हुआ था हादसा, जो कि यहीं हमारे सामने ही उसको फेंक के गए थे, मर्डर हुआ था। उसके बावजूद भी इस एरिया में कोई चौकसी नहीं है, ना ही कोई PCR आती है। क्या लग रहा है विकास की बात की जाए? अभी तो मुझे कोई विकास नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई विकास नहीं दिख रहा है। मामला चल रहा है कि बहु बेटी घर के बाहर नहीं निकल पाती शराब माफिया की वजह से। क्या लग रहा है कि दिल्ली सरकार के लिए सही नहीं है? सर, अगर दिल्ली सरकार सही होती तो यहाँ पे इन्होंने दिल्ली में बोला कि हम हर वार्ड में 3 ठेके खोलेंगे। पंजाब में जाके इनको क्यों बोलना पड़ा कि हम नशाबंदी करेंगे? क्या यही है इनका दोहरा चरित्र? वहाँ भी कहते हैं ना कि हम हर वार्ड में 3 ठेके खुलवाएंगे, वहाँ फिर नशा के नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं कि मैं नशाबंद करूँगा पंजाब को? तो ये इनकी दोहरी मानसिकता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ठगना इनका पैसा बन चुका है। देखिए स्थानीय लोगों के क्या कहना है। और साथ की बात करें तो ये फ्लड डिपार्टमेंट का जो नाला है, एक बार हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए